हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट के तौर पे ही आ रहा है। तो काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि सर आप कोई एक कंपैरिजन वीडियो बना दीजिए जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है गुड़गांव में, जैसे एडोर 77 सेक्टर में जो आ रहा है, पिरामिड का एक प्रोजेक्ट सेक्टर 71 में आ रहा है, और एक आपका डीएलएफ का जो प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 76 और 77 सेक्टर्स में बेसिकली मिड राइज सेगमेंट में जो डीएलएफ प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो इनका एक कंपैरिजन वीडियो बना दें जिससे हमें एक डिसीज़न लेने में आसानी हो जाए कि हमें किस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, उसी को इन रिक्वेस्ट को देखते हुए बेसिकली मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए आपके लिए। तो दोस्तों, बेसिकली मैं यहाँ पे डीएलएफ का कंपैरिजन नहीं कर रहा, डीएलएफ को इस कंपैरिजन में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि डीएलएफ का एडोर या पिरामिड से कंपैरिजन करना मैं नहीं मानता, क्योंकि डीएलएफ एक अलग क्लास है, डीएलएफ की क्लास ही अलग है उस प्रोजेक्ट की। तो उनको मैं यहाँ पे मतलब उस प्रोजेक्ट को एडोर या पिरामिड जैसे बिल्डर के प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन करके मैं कहीं ना कहीं सही नहीं पा रहा हूँ। तो उसका कंपैरिजन मैं कहीं ना कहीं एमआर के प्रोजेक्ट से करूँगा नेक्स्ट अपने वीडियोस में। पर इस वीडियो में मैं एडोर और पिरामिड के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो कि एक एडोर का सेक्टर 77 में और पिरामिड का जो सेक्टर 71 में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उनका कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मोरलेस अभी इनके लेआउट्स मार्केट में सर्कुलेट नहीं हुए हैं कि किस तरह के लेआउट होंगे इनके दोनों के फाइनली, बट कुछ कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो उन्हीं पे आज मेरा ये कंपैरिजन बेस रहेगा। और फिर इस कंपैरिजन के लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा कि मेरे हिसाब से आपको किस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी जैसे हाल फिलहाल कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा कि दीनदयाल पे भी स्टॉपेज लग चुकी है, अफोर्डेबल भी गिनती के आ रहे हैं। हाल फिलहाल अभी जो रेट चेंजेस हुआ है, तो हो सकता है कुछ अफोर्डेबल आपको देखने को मिले आफ्टर द रेट चेंजेस, बट उसके बाद उनकी भी कहानी ख़त्म सी हो रही है। तो अब ज़्यादातर जो बिल्डर है वो थोड़ा सा लग्जरी कॉन्सेप्ट की और भाग रहे हैं। जैसे कि ये मैं पहले भी बता रहा था, अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि अब जो मोरलेस आपको लग्जरी ही प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे गुड़गांव जैसी लोकेशन पे। तो उसके तहत ही अब ये एडोर और पिरामिड जो है अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अब एक प्रोजेक्ट जो है एडोर का वो सेक्टर 77 में है, और पिरामिड का जो प्रोजेक्ट आता है वो सेक्टर 71 में है। तो देखिए, दोनों की लोकेशन अच्छी है, दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं। बाकी किसी को एसपीआर से ज़्यादा कनेक्ट रहना है तो उसके लिए पिरामिड वाला प्रोजेक्ट बेटर रहेगा। अगर किसी को एनएच8 से बेटर कनेक्टिविटी चाहिए और एसपीआर से भी कनेक्टेड रहना चाहता है, तो उसके लिए 77 एडोर 77 ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बेसिकली एडोर से आपको एनएच8 ज़्यादा पास पड़ता है, तो एडोर जो सेक्टर 77 है, तो मेनली हम एनएच8 की कनेक्टिविटी देख रहे हैं। तो एनएच8 की कनेक्टिविटी आपको चाहिए तो आप एडोर के साथ जा सकते हैं, और अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एसपीआर की कनेक्टिविटी आपको चाहिए तो आप पिरामिड के सेक्टर 71 वाले प्रोजेक्ट पे साथ जा सकते हैं। और दोस्तों, अब इनकी जो लैंड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कितना एकड़ लैंड में बेसिकली दोनों प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, एडोर का जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 10 या 10.5 एकड़ के आसपास की लैंड पे आ रहा है, और यहीं देखा जाए तो पिरामिड का जो प्रोजेक्ट है वो 5 एकड़ लैंड पे आ रहा है। तो ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधे लैंड पे पिरामिड का प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, अब इसी तरह से जैसे टावर्स की हाइट या किस तरह से रहने वाली है उस पर भी आगे चर्चा हम बढ़ाते हैं। दोस्तों, एडोर 77 में जो टावर्स की हाइट रहेगी वो ग्राउंड +13 रहेगी, जैसे कि नॉर्मली आपने अफोर्डेबल्स में भी देखा होगा। और यहीं पे अगर हम पिरामिड में आ जाएं तो यहाँ पे जो टावर्स की हाइट रहने वाली है वो आपकी तकरीबन ग्राउंड +45 फ्लोर्स रहेगी। तो पिरामिड जो है काफ़ी उसके हो सकता है टावर्स, नंबर्स ऑफ टावर्स कम होंगे उसके प्रोजेक्ट में, बट जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा है पिरामिड के प्रोजेक्ट्स में।
और दोस्तों दोनों ही माई वन कंस्ट्रक्शन पे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं दोनों माई वन कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो दोनों को मतलब सेम ही मार्क्स मिलते हैं। और दोस्तों आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो साइजेस हो रहे हैं फ़्लैट के कि किस तरह के साइजेस आएंगे तो उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। एडोर में देखिए दोस्तों सुनने में आ रहा है कि अभी 2.5 BHK, 3.5 BHK, 3.5 प्लस सर्वेंट और आपका 4.5 प्लस सर्वेंट, इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और 1400 स्क्वायर फीट से एडोर के अंदर जो साइजेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम बात करें पिरामिड की, तो पिरामिड में बेसिकली दोस्तों एक ही साइज़ है 3.5 प्लस सर्वेंट, जिसका 2350 स्क्वायर फीट का एरिया अभी मतलब दर्शाया जा रहा है, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है जो भी ऑनलाइन अवेलेबल। तो इसमें मोरलेस एक ही साइज़ होगा, जबकि एडोर में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएंगी। और दोस्तों पिरामिड का अगर हम रेट निकालते हैं, जो अभी जिस तरह से मार्केट में इसका प्रचलन चल रहा है और जिस तरह से इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये 11 से 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको कॉस्ट करेगा। और उधर एडोर की बात करें तो एडोर का जो अभी रेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास चल रहा है। तो अभी तो हाल फिलहाल 9,000 रुपये में एडोर में चीज़ें आपको मिल जाएंगी और 11 से 11,500 के बीच में आपको पिरामिड के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी देखिए दोस्तों मोरलेस वही चीज़ें हैं जो सेम एमिनिटीज़ के ऊपर आ जाते हैं। तो एमिनिटीज़ वही हैं, क्लब हाउस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, पिरामिड में भी देखने को मिलेगा और आपको एडोर में भी देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता कि कितना स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा दोनों में, पर क्लब हाउस की फैसिलिटी होगी। और बाकी जैसे जो अदर एमिनिटीज़ होती हैं, आपका जैसे प्ले एरिया होता है किड्स का, ओपन एरिया होता है, ग्रीन एरिया होता है, सीट आउट्स होते हैं, तो इस तरह की तो दोनों में फैसिलिटी मिलने वाली है। स्विमिंग पूल वगैरह की फैसिलिटी वो तो सब जो नॉर्मली एक लग्जरी प्रोजेक्ट में होती है वो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जैसे नंबर ऑफ़ फ्लैट्स की बात करें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पिरामिड में आपको 5 एकड़ के अंदर जो बिल्डर है 500 के करीबन फ्लैट बना रहा है। और वहीं अगर हम एडोर में देखें तो वो आपको 10 साढ़े 10 एकड़ के अंदर 700 फ्लैट मिल रहे हैं। तो एक तरह से डेंसिटी वाइज देखें तो एडोर में एडवांटेज है, एडोर में डेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली पिरामिड से कम रहेगी। और दोस्तों बाकी इंटरनल जो एमिनिटीज़ होती हैं, बेसिक इंटरनल जो इंटीरियर फिक्सर्स वगैरह जो होते हैं वो इस तरह से नॉर्मली आपको एडोर में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको इटालियन मार्बल दिया जा रहा है बिल्डर द्वारा, एसी दिए जा रहे हैं, मॉड्यूलर किचन दी जा रही है। और इसी तरह से आपको पिरामिड में मॉड्यूलर किचन, इटालियन मार्बल और वीआरवी एसी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो दोस्तों मोरलेस हमने चीज़ों पे जो भी डाटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उस पर चर्चा कर ही ली है दोनों प्रोजेक्ट की। और बाकी अब हम बिल्डर्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि एडोर का कैसा बैकग्राउंड है और बिल्डर पिरामिड का कैसा क्या बैकग्राउंड है। तो देखिए दोस्तों पिरामिड को तो काफ़ी लोग जानते होंगे जो कि गुड़गांव के रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। पिरामिड एक अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लेके आता रहा है काफ़ी समय से, और इनके अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट तो काफ़ी प्राइम लोकेशन पे रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है इनके प्रोजेक्ट्स में। बाकी बिल्डर की बात करें तो बिल्डर एक एवरेज बिल्डर है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी बिल्डर से। आफ्टर सेल सर्विस इनकी बहुत ज़्यादा पुअर है। और ऐसे ही एडोर की बात करें तो एडोर भी दोस्तों मोरलेस फरीदाबाद का ही बिल्डर है। ये वहाँ पे अफोर्डेबल बनाते थे और कुछ मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, और इनकी भी कहानी वही सेम है पिरामिड जैसी। मतलब एक नॉर्मल बिल्डर है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और आपको आफ्टर सेल्स या सेल्स के दौरान भी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो मतलब बिल्डर्स के हिसाब से तो दोनों को मैं सेम जगह पे ही रखता हूँ, तभी इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन किया और इसमें डीएलएफ को इंक्लूड नहीं किया इस कंपैरिजन में।
तो दोस्तों अब मोटा मोटा कंपैरिजन मैंने आपके सामने इन दोनों प्रोजेक्ट का कर ही दिया है, और बाकी मैं अब अंत में अपना एक वर्डिक्ट दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। तो दोस्तों अगर मेरे से कोई राय लेता है या मेरे से कोई आइडिया लेता है, तो मैं उसको जो प्रोजेक्ट सजेस्ट करूँगा वो सजेस्ट करूँगा एडोर। क्योंकि देखिए एडोर में एक तो जो डेंसिटी है कम है, रेट भी उसका कम है। जब डेंसिटी कम है, रेट भी कम है और मल्टीपल चॉइस है, मतलब हर तरीके के इन्वेस्टर के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए भी स्कोप है, बड़े इन्वेस्टर के लिए भी स्कोप है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एडोर यहाँ पे पिरामिड को कहीं पीछे छोड़ जाता है। और बाकी अगर किसी को स्पेसिफिकली बने रहना है, एसपीआर रोड से कनेक्टेड रहना है ज़्यादा, और तो वो पिरामिड के साथ जा सकता है। बट मेरा जो वर्डिक्ट है, मैं एडोर को यहाँ पे ज़्यादा नंबर दूंगा पिरामिड से। तो क्योंकि रेट और मेनली रेट और जो है डेंसिटी के ऊपर हम बात मेन अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और एक जो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, साइजेस जो मल्टीपल चॉइस मिल जाती है, तो एडोर कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को ऊपर दिखता है। बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं वीडियो में, आप किस तरह से सोचते हैं, आपको कौन सा प्रोजेक्ट सही लग रहा है, आप अपनी राय भी दें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया भी मुझे मिले और आपकी मेरे को पता चले कि आप लोग किस प्रोजेक्ट के साथ ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपको कंपैरिजन पसंद आया होगा। और देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएँ। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स और नॉलेजेबल फैक्ट्स मेरे चैनल पे लगातार आते रहते हैं, खासकर गुड़गांव के रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।